वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रियासत साहब वाज़े तौर पर बता दें, आप भी माहिर कानून हैं, अदालत में जाते हैं और इतनी जो है वो कानूनी और आईनी जंग भी लड़ते हैं, तो बता दें सर, मसला अगर है आपकी नज़र में, क्योंकि हुकूमत की नज़र में तो ये कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़र में मसला है तो मसले का हल क्या है, ये भी सूरत हाल तो देखने के लायक होगी ना। देखिए, हुकूमत की तो बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी लेजिस्लेशन करते, मुल्क के अंदर अगर जुडिशल रिफॉर्म लाना चाह रहे थे तो जितने कवानीन पुराने हो चुके हैं उनको अपडेट करते, जो लिमिटेशन का एक्ट था उसको अपडेट करते, उसको वक्त की जरूरत के तहत हम आहंग करते, कोई पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक को लेजिस्लेशन करते। हुकूमत ने चूंकि अपना बदला लिया है, लगे एक दूसरे के खिलाफ रहे, ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को विक्टिमाइज करते रहे, आज एक पेज पे होके अपनी तमाम उन कोताहियों का बदला अदलिया से ले रहे हैं बाय विर्चू ऑफ 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के। और मसला ये नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ये मसला बना लिया कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ अदलिया मसला है। और भाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई है, आप जिन ममालिक की मिसालें देते हैं उनका और हमारा सदियों फासला दरमियान में है, वो कहाँ हम कहाँ। हमारे यहाँ पे गैस नहीं मिलती, सर्दियों में लोगों के चूल्हे बंद हैं, यहाँ पे बिजली नहीं मिलती, और आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, यूरोपियन पेरिस उनके साथ, आप कंट्रीज के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, वहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, वहां अदलिया में इंटरफेरेंस नहीं होती। आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें, चाइना की ले लें, नॉर्थ कोरिया की ले लें, क्या वहां पे इस तरह का पार्लिमानी निजाम है और वहां पे ऐसी अदलिया है जहां पे ये आप मिसाल दे रहे हो? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए कि 186 मुकदमात हैं पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर सुप्रीम कोर्ट में थे, और सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े, 186 के लिए आपने एक नई अदालत बना के सुप्रीम कोर्ट को उसका सबॉर्डिनेट बना दिया है। और आर्टिकल 189 पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था कि उसकी जजमेंट बाकी तमाम अदालतों पे बाइंडिंग थी, आज वो आपने अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को देके इसको एक आम कोर्ट बना दिया, कैपेलेट कोर्ट बना दिया है। कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आप अपील करते हो, उसके अंदर आप कोई भी आइन का आर्टिकल मेंशन कर देते हो, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बन जाएगा। तो वो सारे मैटर रियासत साहब वाज़े तौर पर बता दें सर, कथा कलामी माफ, लेकिन वाज़े तौर पर बता दें, कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। वाज़े तौर पर ये जो सूरत हाल है कि आप लोग, जाहिर सी बात है, अपनी जंग लड़ रहे हैं, कानूनी है, आईनी है, लेकिन कुछ कानूनदान ये भी कहते हैं कि जी हम तो मानते हैं इस चीज़ को कि जजिस से जो है वो माजी में गलतियां हुई हैं और उन्हीं गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आपको लगता है, आप भी यही मानते हैं कि माजी में कुछ जुडिशरी से गलतियां हुई हैं और लेकिन गलतियों की सज़ा होती है सर, माफ़ी तो होती नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ओवर रीचिंग हुई है, बहुत सारे केसेस में हुई है, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप अदलिया को खत्म कर दें। आप आइन का बिल्कुल जो है वो उसके अंदर जो जुडिशल स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर दें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म कर दें। गलती इंसान है, हर किसी भी अपील होती है ना हर जज के फैसले के खिलाफ, तो गलतियां तो होती ही हैं, कोई भी गलती से मुबर्रा तो नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप अदलिया को खत्म कर दें। पार्लियामेंट ने मुशर्रफ को लेजिस्लेशन करके नहीं किया था, पीछे उन्होंने ये बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी उस पर लेजिस्लेशन नहीं की थी, तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं खत्म किया? अगर गलती की बात करें तो गलती हर इंसान से हो सकती, हर इदारे से हो सकती, लेकिन गुड फेथ में हो तो वो काबिले माफी है, और अगर विद मैलस हो तो वो ना काबिले माफी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़म हमारे साथ मौजूद थे। और वाज़े तौर पर अगर कोई तहरीक शुरू होती है तो आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल वाज़े होगी कि वाकई आइनी, कानूनी या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल किया जाएगा या फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि तहरीक की अगर बात करें तो जैसा कि रियासत अली आज़ाद साहब ने फरमाया कि मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर इस वक्त सूरत हाल यही है कि काले कोर्ट वाले वाज़े तौर पर अब जो है वो सामने आ रहे हैं, अपना एग्रेशन शो कर रहे हैं, और इसको कंट्रोल करना अब हुकूमत की जिम्मेदारी बनता जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।